आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये 2016 की हैकर नाम की मूवी है। कहानी के शुरू में हम एक फैमिली को देखते हैं जो अभी अभी कनाडा में रहने आई है और उनकी माली हालत काफ़ी ख़राब थी। उनका एक बेटा भी है जिसका नाम एलेक्स है। वो बताता है कि कनाडा में मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, इसलिए मैं अपना ज़्यादातर वक्त अपनी मॉम के कंप्यूटर पर गुजारता हूँ, जहाँ मैं गेम्स खेलता हूँ, इंटरनेट पर अनजान लोगों से बातें करता हूँ और नई नई चीज़ें सीखता हूँ। आगे वो बताता है कि मैं ऐसे लोगों की तरह बनना चाहता हूँ जिन्होंने दुनिया बदल दी। और इंटरनेट पर एक वेबसाइट ऐसी भी है जिस पर हम क्लिक करके पैसे भी कमा सकते हैं। और सच में एक मर्तबा वो एक साइट से अपनी ज़िंदगी में पहली बार $140 कमाता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता है और एलेक्स बड़ा हो जाता है। फिर एक शाम एलेक्स देखता है कि उसकी मॉम रो रही है। पूछने पर उसकी मॉम बताती है कि बैंक से मेरी नौकरी ख़त्म हो गई है और घर का किराया देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमें घर से निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर एलेक्स अपने कमरे में जाता है और एक बॉक्स लेकर आता है जिसके अंदर बहुत सारे पैसे थे जिन्हें एलेक्स ने पिछले कई सालों से जमा किया था। आकर वो उन पैसों को अपनी मॉम को दे देता है। इतने सारे पैसों को देखकर उसकी मॉम पूछती है कि तुमने चोरी की, जिस पर एलेक्स कहता है कि नहीं मॉम, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ये पैसे मैंने अपनी फीस के लिए जमा किए थे, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं फीस के लिए दोबारा पैसे जमा कर लूंगा। अब वो पैसे अपनी मॉम को तो दे देता है लेकिन काफ़ी उदास हो जाता है क्योंकि पिछले कई सालों की मेहनत से उसने ये पैसे जमा किए थे और अब वो ये भी नहीं जानता कि वो अपने लिए दोबारा पैसे कब और कैसे जमा करेगा। उसके बाद वो अपने कंप्यूटर पर लिखता है डार्क वेब। डार्क वेब इंटरनेट की वो दुनिया है जहां पर दुनिया के सारे गलत काम होते हैं और यहां पर कोई भी किसी को नहीं ढूंढ सकता। अब एलेक्स यहां पर अपना अकाउंट बनाता है, लेकिन जब वो ग्रुप में शामिल होने की इजाज़त मांगता है तो उससे कहा जाता है कि पहले अपना कोई काम दिखाओ। अब उसके स्कूल में एक मगरूर लड़का होता है और चालाकी से एलेक्स उसका क्रेडिट कार्ड हासिल कर लेता है, जिसकी डिटेल वो डार्क वेब के एक आदमी जो कि एक हैकर होता है उसको भेज देता है। हैकर वो होता है जो कंप्यूटर और इंटरनेट पर काम करने में काफ़ी माहिर होता है और वो उस चीज़ को अपने ख़ास मकसद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करता है गलत तरीके से, और उसके बारे में किसी को पता भी नहीं चलता। कुछ ही दिनों में एलेक्स का रैंक ऊपर आ जाता है, जिसका मतलब है कि अब वो डार्क वेब की कुछ चीज़ों तक पहुंच सकता है और उन्हें इस्तेमाल भी कर सकता है। फिर एलेक्स उसी हैकर को कहता है कि मैं पैसे कमाना चाहता हूं, जिस पर वो हैकर एलेक्स को 2 लैपटॉप भेजता है और कहता है कि इसे बेच देना और इसका जितना भी मुनाफा हुआ उसे हम आपस में बांट लेंगे। फिर वो ऐसे ही करता है और उन दोनों लैपटॉप्स को बेच देता है और पैसे वो दोनों आपस में बांट लेते हैं। उसके बाद वो हैकर एलेक्स को मुख्तलिफ चीज़ें भेजता है और जिन्हें वो बेच देता है। असल में वो जो हैकर था वो डार्क वेब में दूसरों के क्रेडिट कार्ड से चीज़ें खरीदता था जिन्हें एलेक्स बेचता था। लेकिन जिस शहर में एलेक्स रहता है ये काफ़ी छोटा शहर है और ज़्यादा महंगी चीज़ें भी ख़रीदार नहीं लेते थे, इसलिए एलेक्स अपने माँ बाप से कहता है कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए दूसरे शहर जा रहा हूँ, जो कि काफ़ी बड़ा था, और वो उस शहर में आ जाता है जहां उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो एलेक्स का दोस्त बन जाता है। और वह एलेक्स से कहता है कि तुम जो भी चीज़ बेचना चाहते हो मैं उन्हें आसानी से कुछ ही मिनटों में बेच दूंगा, लेकिन उसका 30% हिस्सा मैं लूँगा। उसकी बात एलेक्स मान जाता है और वो दोनों मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। एलेक्स छोटे मोटे कामों से बोर हो चुका था, इसलिए वो कुछ बड़ा करना चाहता था, तो इसलिए वो अपने दोस्त से कहता है कि अगर हमें बैंक में काम करने वाले ऐसे लोगों के क्रेडिट कार्ड मिल जाएं जो अपना काम ईमानदारी से नहीं करते तो हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। जिस पर उसका दोस्त कहता है कि हाँ, इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इसलिए वो यहाँ काम करने वाले अपने सभी दोस्तों से ऐसे लोगों के कार्ड की डिटेल्स ले लेता है जो अपना काम ईमानदारी से नहीं करते और गलत तरीक़ों से पैसे कमाते हैं। इसी काम से एलेक्स और उसका दोस्त बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब उन दोनों को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, लेकिन ये पुलिस वालों को बहुत सारी महंगी महंगी घड़ियां देते हैं जिस वजह से उन्हें छोड़ दिया जाता है। उसके बाद एलेक्स उस बैंक से बदला लेना चाहता है जहां उसकी मॉम काम करती थी और उन्हें वहां से निकाल दिया गया था। एलेक्स वहां पर कस्टमर बनकर जाता है और जानबूझकर कुछ चीज़ें गिरा देता है और उन्हें उठाने के बहाने कंप्यूटर में एक डिवाइस लगा देता है ताकि वो कंप्यूटर का सारा डेटा यानी उसमें सेव की हुई चीज़ें सारी इस डिवाइस में ले सके। लेकिन बैंक का मैनेजर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उसे अपने कमरे में बुलाता है और पूछता है कि सच सच बताओ तुम्हें ये डिवाइस कहाँ मिली, वरना मैं पुलिस को बुला लूँगा। तो एलेक्स कहता है कि मैं बैंक में चोरी करने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि ये तो एक प्रैंक था, ये एक मजाक था। दरअसल मैंने एक ऐसी चीज़ बनाई है जिसके ज़रिए मैं किसी भी कंप्यूटर में एक वायरस डाल सकता हूं और आपके कंप्यूटर को मैं बस वैसे ही चेक कर रहा था। आपके कंप्यूटर का सिस्टम काफ़ी पुराना है,
अगर आप चाहें तो मैं इसमें नया सिस्टम डाल सकता हूं। मैं इसे ऐसा बना दूंगा कि कभी भी कोई इसे हैक करने की कोशिश नहीं करेगा और मैं आपका ये काम मुफ्त में करूंगा, यानी कोई भी पैसे नहीं लूंगा, जिसका फ़ायदा ये होगा कि सब लोग आपसे खुश हो जाएंगे। तो बैंक का मैनेजर उसकी बात मान लेता है और उसे बैंक से जाने देता है। उसी रात डार्क वेब से बहुत सारे मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। असल में किसी ने ये बात डार्क वेब पर फैला दी होती है कि एलेक्स ने बैंक के पूरे सिस्टम को हैक करने की कोशिश की है, जिससे वो डार्क वेब की दुनिया में काफ़ी मशहूर हो जाता है। उन सब मैसेजेस में एक मैसेज सबसे बड़े हैकर का भी होता है, जिसकी कंप्लेन आए दिन सुनने को मिलती है और उसके मैसेज को देखकर एलेक्स की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अगली सुबह ये लोग देखते हैं कि इन्हें एक और लड़की का मैसेज आया होता है और ये भी डार्क वेब की दुनिया से ही होता है। वो लड़की उन्हें मिलने के लिए बुलाती है। उस लड़की का नाम कीरा होता है। एलेक्स कीरा से मिलने जाता है और उसे उनके साथ काम करने के लिए पूछता है, जिस पर वो मान भी जाती है। उसके बाद अब ये तीनों एक साथ काम करने लग जाते हैं। कीरा के पास एक ऐसी नकली मशीन होती है जिसकी मदद से वो नकली क्रेडिट कार्ड बना सकती है। वो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड बना भी लेती है, जिनसे वो लोग बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। फिर ये लोग काम करते करते बहुत सारी महंगी महंगी चीज़ें बेचना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर सारे क्लाइंट्स कीरा के थे। वो दोनों कीरा से पूछते हैं कि तुम्हारे पास इतने सारे क्लाइंट्स कहाँ से आए होते हैं। तो कीरा उन्हें बताती है कि सारे क्लाइंट्स मेरे अंकल लेकर देते हैं। ये लोग अपनी हैकिंग के काम में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि ये एक महंगी कार भी खरीद लेते हैं, और यहाँ पर ये कार भी कीरा ने ही खरीदी होती है अपने एक क्लाइंट से, जिस पर एलेक्स के दोस्त को कीरा पर शक होने लगता है। वो एलेक्स से कहता है कि जब वो ये सारे काम अपने अंकल के साथ मिलकर कर लेती है तो उसे हमारी क्या ज़रूरत है। एलेक्स उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। उसके बाद ये एक और बहुत बड़ी डील करते हैं किसी चीज़ को खरीदने की, और ये काम भी कीरा ही कर रही होती है। तब एलेक्स का दोस्त वहां जाता है और उन क्लाइंट्स के बारे में जानने की कोशिश करता है, जिस पर उन तीनों के बीच बहस होने लगती है। इसी बहस के दौरान एलेक्स का दोस्त उस क्लाइंट को हाथ लगा देता है, जिसके बाद वो लोग अपनी अपनी गन्स निकाल लेते हैं और इन लोगों पर तान देते हैं। असल में ये लोग गुंडे थे और यहाँ पर इनके बीच बात इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि गुंडों का बॉस कहता है कि अगर आज के बाद तुमने यहाँ पर किसी को कोई भी सामान बेचा तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा। जिसके बाद अब ये लोग कीरा के कहने पर हांगकांग चले जाते हैं, और वैसे भी ये लोग हमेशा से हांगकांग जाना चाहते थे। यहाँ आने के बाद ये लोग दोबारा से अपने नकली क्रेडिट कार्ड जो उन्होंने खुद ही बनाए थे उनसे शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं। फिर एक रात ये तीनों एक क्लब में जाते हैं जहां एलेक्स के दोस्त की एक लड़के से लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से एलेक्स और उसके दोस्त को पुलिस पकड़ लेती है। लेकिन कीरा अगले ही दिन अपने अंकल की मदद से उन दोनों को छुड़ा लेती है। फिर कीरा और एलेक्स होटल में बैठे होते हैं तो वहां पर एलेक्स का दोस्त आ जाता है जो उस रात हुई बात के लिए माफ़ी मांगता है। साथ ही उसने बहुत सारी चीज़ें बेची होती हैं जिनके उसके पास पैसे होते हैं। दरअसल उसने एक ख़ास क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल किया था जो उन्हें उस वक्त मिला था जब ये लोग कनाडा में थे। इस कार्ड का फ़ायदा ये था कि एक ही बार में इससे बहुत सारे पैसे निकाले जा सकते थे, और अगर दूसरी बार ये लोग उस कार्ड को इस्तेमाल करेंगे तो पकड़े भी जा सकते हैं। और जब ये बात एलेक्स को पता चलती है कि उसने उसी कार्ड को इस्तेमाल किया है तो एलेक्स उस पर काफ़ी गुस्सा होता है और उनकी बहस हो जाती है। यहाँ एलेक्स अपने दोस्त को कहता है कि तुम कनाडा वापस चले जाओ, तो वो ऐसे ही करता है और यहाँ से चला जाता है। और अब यहाँ एलेक्स और कीरा रह जाते हैं जो उन्हीं नकली क्रेडिट कार्ड के जरिए $2.3 मिलियन चुरा लेते हैं और एक जगह पर डार्क वेब का कार्ड छोड़ देते हैं। अगले दिन न्यूज में बताया जाता है कि $2.3 मिलियन की चोरी हुई है और किसी को इस बारे में पता नहीं कि ऐसा किसने किया। लेकिन डार्क वेब का सबसे बड़ा हैकर जो डार्क वेब को कंट्रोल करता है उसने इस बात की जिम्मेदारी ली है कि वो ये पता लगवा कर रहेगा कि ये काम किसका है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कीरा कहती है अब वो ये काम नहीं करेगी क्योंकि अब उसके पास बहुत सारे पैसे आ चुके हैं और वो सुकून वाली ज़िंदगी गुजारना चाहती है। लेकिन एलेक्स अभी भी इस काम को जारी रखना चाहता है। अब ये लोग जब इसी पर बात कर रहे होते हैं तभी इनके पास उसी बड़े हैकर का मैसेज आता है जो उन्हें क्रेडिट कार्ड वाले काम के लिए शाबाशी देता है। एलेक्स उसे कहता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, जिस पर वो हैकर कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मुमकिन नहीं है। जिस पर एलेक्स उसे कहता है कि एक डील ऐसी है जिसके जरिए हम अरबों रुपए कमा सकते हैं। ये सुनकर वो हैकर उनसे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये लोग उस बड़े हैकर से मिलने जाते हैं जो व्हील चेयर पर होता है और उसका चेहरा भी काफ़ी ख़राब होता है, और वो इन दोनों से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम क्यों करूँ,
जिस पर एलेक्स कहता है कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, मेरे पास हमारे अमीर होने का एक ऐसा आइडिया है जो हमें अरबों रुपए दिला सकता है। हैकर कहता है कि अगर इसमें तुमने कोई गड़बड़ी की तो तुम्हें तुम्हारी फैमिली और रिश्तेदारों समेत मैं मार दूंगा। अब यहाँ एलेक्स उसे अपना आइडिया बताकर कीरा के साथ निकल जाता है। जब ये बाहर अपनी गाड़ी में होते हैं तो इनके पास एलेक्स के दोस्त की कॉल आती है, जो कि उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं हांगकांग आ चुका हूँ और होटल में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। जब उसकी कॉल बंद होती है तो कुछ देर बाद कमरे की बेल बजती है। उसे लगता है कि शायद एलेक्स और कीरा आ गए हैं, लेकिन जब वो दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ वो नहीं होते बल्कि कोई और होता है, और ये वो लोग होते हैं जिनका क्रेडिट कार्ड एलेक्स के दोस्त ने इस्तेमाल किया था। फिर सीन कट होता है और कुछ देर बाद एलेक्स और कीरा जब कमरे में आते हैं तो देखते हैं कि उनके दोस्त को किसी ने मार दिया है। एलेक्स इस बात से काफ़ी दुखी हो जाता है, इसलिए वो पुलिस को फ़ोन करना चाहता है, पर कीरा उसे समझाती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा किया तो हम पकड़े जा सकते हैं, इसलिए अब होटल छोड़कर उनको यहाँ से जाना पड़ता है। अगले दिन उनके पास उस बड़े हैकर का फ़ोन आता है जो कहता है कि मैं तुम्हारे आइडिया पर काम करना चाहता हूँ। इसलिए अब ये लोग अपने काम को अंजाम देना शुरू कर देते हैं। एलेक्स और कीरा एक कमरे में जाते हैं जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लोग कंप्यूटर पर बैठे होते हैं। फिर अगले सीन में हम बैंक के एक चेयरमैन को देखते हैं जिसकी वजह से पूरी शेयर मार्केट आज तक काफ़ी अच्छी है। उसे देखते ही देखते बड़े हैकर के लोग गोली मार देते हैं और जैसे ही उसकी मौत होती है एलेक्स और कीरा और उनकी टीम इस खबर को पूरी दुनिया में फैलाने लगते हैं और न्यूज़ चैनल में भी ये बताया जा रहा होता है, जिसकी वजह से बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने शेयर्स को कम कीमत में बेचना शुरू कर देते हैं और उस वजह से पूरी शेयर मार्केट जिसकी हालत पहले काफ़ी अच्छी थी वो तबाह हो जाती है और उन सारे शेयर्स को वो बड़ा हैकर ख़रीद लेता है। यानी उसने कम कीमत में महंगे शेयर्स खरीद लिए हैं, जिसकी वजह से उसे अरबों डॉलर्स का फ़ायदा होता है। वो एलेक्स का हिस्सा भी उसके अकाउंट में भेज देता है, जिसके बाद एलेक्स, कीरा और उसके सभी साथी वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम बैंक के चेयरमैन को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ शिकार कर रहा होता है। तभी उसे फ़ोन करके बताया जाता है कि आपकी मौत की खबर पूरी दुनिया में चल रही है। अब उसे यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आती और तभी हमें वो आदमी दिखाया जाता है जिसे चेयरमैन समझकर गोली मार दी थी। असल में उसे चेयरमैन का पूरा फेस दिया गया था, यानी चेयरमैन का बहरूपिया बनाया गया था और ये सारे का सारा प्लान एलेक्स का था ताकि उसकी मौत की खबर से शेयर मार्केट तबाह हो जाए और उन्हें अरबों डॉलर का फ़ायदा हो, और हुआ भी बिल्कुल ऐसे ही। अब जब एलेक्स और कीरा अपनी गाड़ी में बैठे होते हैं तो उनके पास दो लोग आते हैं जो उन्हें बेहोश कर देते हैं। फिर जब एलेक्स को होश आता है तो उसका चेहरा कपड़े से ढका होता है और वो कीरा के बारे में पूछता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। अब वहाँ जो आदमी बैठा होता है उसे फ़ोन आता है और कहा जाता है कि इस लड़के को छोड़ दो। तब एलेक्स को छोड़ दिया जाता है। एलेक्स देखता है कि उसका लैपटॉप टूटा हुआ है और उसके पर्स से भी सब कुछ गायब होता है। वो किसी तरह करके शहर में वापस आ जाता है और वो कीरा को भी कॉल करता है, लेकिन उसका नंबर बंद होता है। काफ़ी दिनों तक कीरा को ढूंढने के बाद वो इंटरनेट पर डार्क वेब को सर्च करने की कोशिश करता है, लेकिन अब डार्क वेब को गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले चुकी थी, जिस पर वो जल्दी जल्दी खबरें देखता है, जहां पर उसे पता चलता है कि उस बड़े हैकर को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि उसने बहुत सारे गलत और उल्टे सीधे काम किए होते हैं और उसकी एक साथी कीरा जो उसकी मदद कर रही थी, गोली लगने की वजह से उसकी मौत हो चुकी है। अब चूंकि एलेक्स ने डार्क वेब को खोलने की कोशिश की थी, इसलिए पुलिस यहां आकर उसे भी गिरफ्तार कर लेती है और जेल में एलेक्स पूरे 2 साल रहता है। इन 2 सालों में उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब वो यहाँ से जाना चाहता है और अपनी फैमिली से मिलना चाहता है। 2 साल के बाद उसे जेल से रिहा कर दिया जाता है। जब वो बाहर आता है तो सामने गाड़ी में एक लड़की होती है जो कोई और नहीं बल्कि कीरा ही होती है। कीरा को जिंदा देखकर वो काफ़ी हैरान होता है। तब वो एलेक्स को सब कुछ सच सच बताती है कि जिस अंकल के बारे में मैंने तुम्हें बताया था वो कोई और नहीं बल्कि बैंक का वही मैनेजर था जिसने तुम्हें डिवाइस के साथ एक मर्तबा पकड़ लिया था। दरअसल मैं पहले जेल में थी। एक दिन जेल में वो मैनेजर मुझसे मिलने आया। उसने गवर्नमेंट के साथ मिलकर उस बड़े हैकर को पकड़ने का प्लान बनाया था। उस प्लान में उसने मुझे भी शामिल कर लिया, जिसके बदले में उसने मुझ पर लगे सभी इल्ज़ामात को हटाने का वादा किया था और इसी वजह से मैं उसमें शामिल हो गई। उसने मुझे तुम्हारी फाइल दी और कहा इस लड़के को भी अपने साथ शामिल कर लेना। उसके बाद मैं तुमसे मिली। मैं हांगकांग जाने का तुमसे कहती रही मगर तुम नहीं जाना चाहते थे, इसलिए वो गुंडे जिन्होंने हम पर गन्स को ताना था वो भी इस प्लान का हिस्सा थे ताकि तुम हांगकांग जाने के लिए राज़ी हो जाओ, क्योंकि बड़ा हैकर यहीं रहता था और प्लान भी यहीं सक्सेस होना था।
एलेक्स कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तो कीरा कहती है कि नहीं, मैंने तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोला। कई बार मैंने तुम्हें बताने का सोचा लेकिन मैं नहीं बता पाई। उसके बाद वो उसे उसका असली पासपोर्ट देती है और पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ घर जाना चाहते हो। तो उसके बाद ये दोनों गाड़ी में बैठकर एक अच्छी और ईमानदारी वाली ज़िंदगी जीने के लिए निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।